हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लर्निंग वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सनेस वेब टर्मिनल के बारे में कि जो एक्सनेस एक फॉरेक्स ब्रोकर है उसका टर्मिनल हम किस तरह से यूज़ करते हैं, उसके क्या फीचर्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो, अगर आपका अकाउंट ओपन नहीं है एक्सनेस में तो आप मेरे लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जिसका आपको बेनिफिट क्या होगा कि मैंने एक वीडियो सीरीज बना रखी है फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स, यानी कि कोर्स तैयार कर रखा है। उसकी आपको एक्सेस फ्री में मिल जाएगी अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं। देखो, आप किसी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी कि मेरी किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस लिंक पर क्लिक कर सकते हो। उससे क्या होगा, देखो अब जैसे ही मैंने लिंक पर क्लिक किया आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, तो आपके आगे कुछ इस तरह से आ जाएगा, साइन इन अगर आपका पहले ही अकाउंट ओपन है, या फिर अगर आप न्यू अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो क्रिएट एन अकाउंट। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, अपने क्रेडेंशियल्स फिल कर देना जो बेसिक बेसिक मांगेंगे वो। ठीक, उसके बाद अब चीज क्या आती है, देखो आपको ना एक चीज पूछेंगे कि कौन सा आप अकाउंट टाइप खोलना चाहते हो, कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट टाइप आप खोलना चाहते हो एक्सनेस में। तो हम यहाँ से देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, कैसे हमने चूज करना है। अब देखो, पहले तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे दो अकाउंट टाइप है, स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड सेंड। ठीक, अब इनमें डिफरेंस क्या है कि कोई कमीशन नहीं लगेगा हमें। ठीक, जो लीवरेज है हमें अनलिमिटेड लगेगी, और जो हमें मिनिमम डिपॉजिट करना है वो भी ठीक है, वो क्या है, यानी कि कोई फिक्स नहीं है मिनिमम डिपॉजिट। लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है, स्प्रेड का डिफरेंस है। ठीक है, स्टैंडर्ड सेंट में ज्यादा है और स्टैंडर्ड में कम है। तो इन दोनों में से कौन सा बेटर हुआ, जिसमें स्प्रेड कम है, यानी कि 0.2 पिप्स है जिसमें स्प्रेड कम है। अब स्प्रेड क्या होती है, ठीक है, अगर आपको ये चीजें नहीं पता तो मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो सीरीज बना रखी है। ठीक है, आप उसको जाके जरूर देखना, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो देखो, स्प्रेड यानी कि जितनी स्प्रेड कम होगी हमें उतने ही चार्जेस कम देने होंगे ट्रेड करते टाइम। तो इन दोनों में तो स्टैंडर्ड क्या हो गया, बढ़िया हो गया। ठीक, अब इसके बाद कौन सी चीज आती है हमारे पास, जो बाकी के अकाउंट टाइप है वो कौन से हमारे पास, और जो होते हैं वो है हमारे, जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि प्रोफेशनल अकाउंट, यानी कि प्रो अकाउंट, जीरो अकाउंट या फिर रो स्प्रेड। अब इसमें क्या डिफरेंस है, देखो अगर हम तीनों में देखें कि मिनिमम जो डिपॉजिट है हमें वो $500 करवाना पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम डिपॉजिट। और देखो जो प्रो है इसमें 0.1 पिप स्प्रेड लगेगी। ठीक है, जीरो में 0 पिप यानी कि कोई स्प्रेड नहीं, और रो स्प्रेड में भी कोई स्प्रेड नहीं है, यानी कि 0 पिप। ठीक, लेकिन इसमें क्या है, जीरो और रो स्प्रेड में आपको कमीशन देना पड़ेगा। ठीक है, हर एक ट्रेड पर। तो ये देखो, हम इनमें क्या कर लेते हैं, अब कंसिडर करते हैं प्रो को। ठीक, कि प्रो ज्यादा बेटर, हम ऐसे कंसिडर कर लेते हैं कि कमीशन नहीं देना और स्प्रेड भी कम है। अब अगर मैं बात करूं, देखो क्या आती है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड में था कि हम कोई भी, यानी कि $0 से भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं स्टैंडर्ड में। लेकिन प्रो में क्या है, $500 मिनिमम डिपॉजिट कराना पड़ेगा। और उसमें कितना था हमारे पास, 0.2 पिप की क्या थी, स्प्रेड थी। 0.2 पिप की क्या थी, स्प्रेड थी स्टैंडर्ड अकाउंट में। लेकिन यहाँ पे क्या है, और भी कम है, और कमीशन दोनों में नहीं था। ठीक, तो बेसिकली मेजर डिफरेंस क्या हुआ है यहाँ पे स्टैंडर्ड और प्रो में, कि यहाँ आप $0 से भी अकाउंट ओपन करवा सकते हो, कोई मिनिमम डिपॉजिट नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको $500 मिनिमम डिपॉजिट करवा कर ही आपका अकाउंट ओपन होगा, लेकिन इसमें स्प्रेड कम होगी। ठीक है, तो अगर आपने मान लो $500 से ज़्यादा डिपॉजिट करने हैं तो आप प्रो चूज कर सकते हो अपना अकाउंट टाइप। और अगर आपने मान लो कोई मिनिमम डिपॉजिट की कोई आपको चीज़ नहीं चाहिए तो आप स्टैंडर्ड अकाउंट अपना ओपन करवा सकते हो जब वो आपसे पूछेंगे। ठीक, उसके बाद क्या होगा, बेसिक आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट ऐड करनी है। ठीक है, इसमें सारा कुछ ऐड करने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक, जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो उसके बाद आप क्या करोगे, साइन इन, यानी कि अपने ईमेल पासवर्ड यहाँ पे क्या कर दोगे, फिल कर दोगे। ठीक, तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह से टर्मिनल दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से एक टर्मिनल होगा एक्सनेस का। तो अब पहले देखते हैं हम एक्सनेस के टर्मिनल में क्या क्या फीचर्स है। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं, अकाउंट्स, माई अकाउंट्स, यानी कि आप यहाँ पे डेमो अकाउंट भी ओपन करवा सकते हो पेपर ट्रेडिंग के लिए, और रियल अकाउंट भी अपना ओपन करवा सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखें डेमो अकाउंट में तो हमें क्या मिल रहा है, एक यहाँ पे हमें एक नंबर मिल रहा है। ठीक है, एक आईडी मिल रही है हमें, और ये किसका काम आती है हमारी, अब जहाँ पे हम देख पा रहे हैं ना कि सर्वर एक्सनेस MT5 ट्रायल 7, ये आईडी है ना, MT5 सब लिखा है। इससे क्या करते हैं हम, जब हम MT5 पर ट्रेड करना चाहे ना तो उसके लिए काम आता है, जिस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो नेक्स्ट वीडियो होगी इस पर होगी, कि हम MT5 पर किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं एक्सनेस के क्रेडेंशियल को यूज़ करके, यानी कि एक्सनेस की अपनी आईडी यूज़ करके। ठीक, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखो यहाँ पे लीवरेज भी हमें बता रखी है कि कितनी हमने ली है, मैक्सिमम लीवरेज हम कितनी ले सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से कुछ होता है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, देखो तो हमें क्या दिख रहा है, सेट बैलेंस, यानी कि अगर मान लो मैंने ये बैलेंस सेट कर रखा है अपना डेमो अकाउंट में, मान लो $1000 है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मैं $2000 ऐड करूँ और उसके हिसाब से ट्रेड करूँ, है ना, अपने अकाउंट साइज के हिसाब से, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। फिल करने को मैं यहाँ पे $10,000 भी फिल कर सकता हूँ, यानी कि अपना बैलेंस सेट कर सकता हूँ। तो उससे क्या होगा, ये जो मेरा डेमो अकाउंट का बैलेंस है वो कितना हो जाएगा, $10,000 USD। ठीक,
तो इतना हो जाएगा, तो मैं उससे यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ। और आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपनी मैक्सिमम लीवरेज भी चेंज कर सकते हो। जैसे 1:200 है, आप लेना चाहते हो 1:100, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। इससे ज़्यादा लीवरेज आप ट्रेड में नहीं ले पाओगे। यही सेम चीज़ आप रियल अकाउंट में भी कर सकते हो, ठीक। तो ये चीज़ आ जाती है हमारे पास डिफरेंट। आप अपने अकाउंट का नेम रख सकते हो, ठीक है, रीनेम कर सकते हो, और आप अपने ट्रेडिंग पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ है। अब हमने क्या करना है, हमें ये रियल और डेमो अकाउंट तो पता लग गया कि दोनों होते हैं इसमें। अब उसके बाद आती है ट्रेड करनी है हमने, ठीक है। ट्रेड कहाँ से करेंगे, जब हम यहाँ पे ट्रेड पर क्लिक करेंगे, ठीक है, रियल अकाउंट में या फिर डेमो अकाउंट में, तो यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम बाकी फीचर्स भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, डिपॉजिट। तो डिपॉजिट आप डिफरेंट वे से करा सकते हो इसमें, जैसे कि आप क्रिप्टो के थ्रू करा सकते हो, ठीक है, बाइनेंस पे के थ्रू करवा सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर कर सकते हो, यूपीआई से क्या कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो। एंड सिमिलरली आप विड्रॉ भी इन तरीकों से कर सकते हो। लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जिस वे से, ठीक है, डिपॉजिट करवाओगे तो आपका विड्रॉल भी उसी तरीके से होगा। यानी कि अगर आप वहाँ पे बैंक के थ्रू डिपॉजिट करा रहे हो तो आपका विड्रॉल भी फिर बैंक के थ्रू ही होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, जो है आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखने को मिल जाती है। यानी कि आपने कितने पैसे ऐड किए, कितने विड्रॉ किए, ठीक। फिर आपको यहाँ पे क्रिप्टो वॉलेट मिलता है, यानी कि आप यहाँ पे विड्रॉ और ऐड कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है, बिटकॉइन, टीथर को, ठीक। उसके बाद आपके पास एनालिटिक्स होते हैं, यानी कि बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो, ठीक। आप अपना इन्वेस्टमेंट वॉलेट बना सकते हो यहाँ पे। तो ये हमारे इतने काम नहीं आते। जो बेसिक चीज़ हमारे काम आती है बेसिकली वो क्या है, जब हम ट्रेड करते हैं एक्सएनएस में। तो वो कैसे करनी है, जैसे कि अब मैं देखो डेमो अकाउंट में दिखाता हूँ आपको। अगर मैं ट्रेड पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक्सएनएस टर्मिनल या फिर MT5। तो हम MT5 पर भी ट्रेड कर सकते हैं इसके, ठीक है, और एक्सएनएस टर्मिनल पर भी कर सकते हैं। तो अब फिलहाल हम किस पर करेंगे, एक्सएनएस टर्मिनल पर। तो इस पर हम करके देखते हैं। तो जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ठीक मेरे सामने कुछ इस तरह से टर्मिनल आ गया, किसका, एक्सएनएस का, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, एक तो हमें यहाँ पे प्राइस चार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक। उसके अलावा देखो, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे एक वॉच लिस्ट दिखाई दे रही है, फेवरेट्स, पॉपुलर, टॉप मूवर्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि मेटल्स, क्रिप्टो, इंडिसेस। तो ये आप अपने हिसाब से वॉच लिस्ट तैयार कर सकते हो, ठीक। और देखो आप यहाँ पे क्या ट्रेड कर सकते हो, सिर्फ फॉरेक्स नहीं, आप यहाँ पे बिटकॉइन भी ट्रेड कर सकते हो, यूएस मार्केट के स्टॉक्स को, इंडिसेस को ट्रेड कर सकते हो, कमोडिटीज को ट्रेड कर सकते हो, ठीक। और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे एसेट है, ठीक है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ उसका प्राइस चार्ट ओपन हो जाता है हमारे पास, ठीक। हम यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिंपली सर्च कर सकते हो, जैसे कि GBP USD फिल करके। तो इस हिसाब से आप करके देखना खुद से। अब ये जो चार्ट है हमारा प्राइस चार्ट, ये तो आपको यूज़ करना आता ही होगा, ठीक। क्यों, क्योंकि ये सेम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट की तरह ही है कि आप इंडिकेटर्स लगा लो, टूल्स लगा लो, ठीक। अगर आपको नहीं पता कि किस तरह से इस चार्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है, इंडिकेटर्स कैसे लगाते हैं, तो मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, ठीक है, हाउ टू यूज़ ट्रेडिंग व्यू। तो ये सेम उसके ये ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। सेम इसकी तरह आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो इंडिकेटर्स को किस तरह से लगाना है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो अब देखो इसके बाद क्या चीज़ आई, ये तो हमारा हो गया सिंपली जहाँ से हम चार्ट देख रहे हैं। अब मान लो मैं ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से देखो, जैसे मैं यहाँ पे सेल करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं फिल करूँगा अपने लॉट्स, यानी कि क्वांटिटी जितनी मैं फिल करना चाहता हूँ, ठीक। यहाँ से देखो सेल या फिर बाय का मुझे ऑप्शन मिल रहा है। जैसे ही मान लो मैंने अब सेल पर क्लिक किया तो मुझे 3 तरह के ऑर्डर मिल रहे हैं यहाँ पे देखो। एक तो मार्केट ऑर्डर ही हो गया, अगर मैं सिंपली क्लिक करूंगा तो मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके अलावा हमें पेंडिंग ऑर्डर मिल रहा है, ठीक है, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, ये सब हम ऑर्डर लगा सकते हैं, ठीक। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो क्या होगा, ये जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पे। अब मेरी जो पोजीशन है वो ओपन है, ठीक है, मेरी पोजीशन ओपन है इस टाइम पर BTC में, ठीक है। अब देखो अब हमें किस तरह से इसे कट कर सकते हैं। एक तो मैं यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे कट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्रॉस पर क्लिक किया और कंफर्म किया, ये मेरी पोजीशन क्या होगी, कट होगी, ठीक। अब देखो उसके बाद मान लो जैसे मैं यूरो USD का चार्ट ओपन करता हूँ, इसमें मैं बाय करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने सिंपली यहाँ पे बाय किया, ठीक है, बाय पर क्लिक किया और कंफर्म कर दिया, तो मेरी ये जो पोजीशन है वो ओपन होगी, ठीक। यहाँ पे मुझे प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई दे रहा है। अब आप और कैसे मैनेज कर सकते हो पोजीशन को, आप देख पा रहे हो कि मुझे यहाँ पर भी अपना क्या दिख रहा है, टोटल PNL, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, एक और पोजीशन ऐड करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 2 पोजीशन अब ओपन कर ली इसमें यूरो USD में, ठीक। अब देखो ओपन पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्या बता रहा है, एक तो मेरी BTC की पोजीशन ओपन है, ठीक, यूरो USD की बाय पोजीशन ओपन है, ठीक है, 2 बाय पोजीशन ओपन है। अब मान लो आप क्या करना चाहते हो, जैसे इसे कंबाइन करना चाहते हो, देखो आप सिंपली क्या करोगे, क्योंकि यूरो USD की 2 अलग पोजीशन थी, तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो उसने क्या किया, ऐड करके दोनों क्वांटिटी को एक पोजीशन दिखा दिया यूरो USD को, ठीक। अब आप क्या करना चाहते हो, एग्जिट करना चाहते हो, ठीक है। अब एग्जिट कैसे होते हैं देखो, या तो होता है पार्शियल एग्जिट या फिर होता है कंप्लीट एग्जिट। अगर आप कंप्लीट एग्जिट करना चाहते हो तो सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ से
क्लोज ऑर्डर कर दोगे तो देखो एक पोजीशन खत्म होगी। अब मान लो आप इस पोजीशन में क्या करना चाहते हो, पार्शियल एग्जिट, यानी कि थोड़ी क्वांटिटी बुक करना चाहते हो, तो आपने सिंपली यहाँ पर आना है। ठीक है, यहाँ पर आके मान लो अब मैं 0.1 क्वांटिटी को क्या करना चाहता हूँ, बुक करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पार्शियल क्लोज पर आके 0.1 क्वांटिटी पर क्या करूँगा, फिल कर दूंगा और इसमें क्लोज पर क्लिक कर दूंगा। तो देखो क्या हुआ, क्लोज होगी ना मेरी 0.1 क्वांटिटी क्लोज होगी लोड, और 0.1 ही रहेगी। ठीक, तो इस तरह से आप पार्शियल बुकिंग भी कर सकते हो। अच्छा देखो, अब यहाँ पे हमें पोजीशन दिख रही है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एसएल लगाना चाहता हूँ या फिर टारगेट प्राइस लगाना चाहता हूँ। तो क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपली एसएल पर जाके, ठीक है, क्लिक कर दूंगा। अब क्या होगा, यहाँ से देखो मैं ड्रैग कर सकता हूँ। मैंने बाय पोजीशन कर रखी थी ना, तो ड्रैग करके अपना एसएल आप जहाँ भी प्लेस करना चाहते हो तो आप वहाँ पे अपना एसएल प्लेस कर सकते हो और मॉडिफाई ऑर्डर पर क्लिक कर सकते हो। ठीक, अब इसी तरह से मान लो अब मैं क्या चाहता हूँ, अपना टारगेट प्राइस भी रखना चाहता हूँ। तो टारगेट प्राइस मान लो मैं चाहता हूँ कि इस पोजीशन पर आ जाए, ठीक है, इस जगह पर आए। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, ऐड पर क्लिक करूँगा और अपना टारगेट प्राइस को यहाँ पर रख दूंगा और मॉडिफाई ऑर्डर। तो देखो क्या हुआ, आपका एसएल और टारगेट प्राइस दोनों लग गए यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप पहले ही एग्जिट करना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ से ऑर्डर को क्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, पार्शियल क्लोज कर सकते हो पोजीशन को, एसएल रख सकते हो, अपना टारगेट प्राइस रख सकते हो। ठीक, अब मान लो आप चाहते हो कि आपने क्या करनी है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करनी है, कि आपने ये पेंडिंग ऑर्डर ये वो ना आए आपके सामने, तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करना, जिसमें आप बोलते हैं 1 क्लिक ट्रेडिंग। तो इससे क्या होगा, जैसे ही मान लो अब मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी फिल की है, तो सीधे ही क्या होगा, डायरेक्ट बाय हो गया। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया डायरेक्ट सेल हो गया। ठीक, तो इस तरह से क्या हो रहा है, फटाफट ऑर्डर प्लेस हो रहा है। वो पूछ नहीं रहे कि आपने कौन सा ऑर्डर लगाना है, पेंडिंग ऑर्डर लगाना है या कौन सा लगाना है। अच्छा, अब देखो क्या हुआ, क्योंकि मेरी डिफरेंट पोजीशंस ओपन थी, तो ये मुझे क्या पूछ रहा है यहाँ पे क्लोज ऑल में, ठीक है, ऑप्शन में, कि क्लोज ऑल प्रॉफिटेबल, क्लोज ऑल लूजिंग। मान लो मैं क्लोज ऑल लूजिंग पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो जिसमें मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो पोजीशन मेरी बंद हो जाएगी। ठीक, आप अपने हिसाब से ये सब कर सकते हो। ठीक, अगर आप सारी बंद करना चाहते हो तो क्लोज ऑल पर क्लिक करोगे तो सारी पोजीशंस आपकी क्लोज हो जाएंगी। इस तरह से इसका टर्मिनल चल रहा है। अच्छा, अब उसके बाद क्या चीज़ आ रही है, देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक, अगर आपको लग रहा है ना कि ये चार्ट छोटा दिखाई दे रहा है आपको, तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करना, तो देखो आपको पूरा कंप्लीट चार्ट दिखेगा। अब आप मान लो कंप्लीट चार्ट में ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो, तो आपने यहाँ पे सिंपली आके बाय पर क्लिक करना है। ठीक, तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, जैसे ही देखो अब मैंने यहाँ पे बाय पर क्लिक किया तो क्या हुआ, फिर से वो ओपन हो गया। ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, तो आप यहाँ से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो इस जगह से। ठीक, तो इस तरह से और एग्जिट करके वापस आ सकते हो। इस तरह से ये देखो एक तरह से टर्मिनल चल रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेसिकली हमें डिफरेंट एक्सएनएस टर्मिनल, ठीक है, इसका पर्सनल एरिया में मिल जाता है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से देख पा रहे हैं कि अपना मार्जिन लेवल कितना है, अपने रियल अकाउंट में कितने पैसे हैं, ठीक है, डेमो अकाउंट में कितने पैसे हैं। यहाँ से हम सिंपली डिपॉजिट कर सकते हैं पैसों को, ठीक है, रियल अकाउंट में या फिर डेमो अकाउंट में। ठीक, डेमो अकाउंट हम किसके लिए करते हैं, पेपर ट्रेडिंग के लिए अच्छा होता है, ठीक है, मार्केट को समझने के लिए अच्छा होता है। तो ये हो गया हमारे पास कि किस तरह से हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है, किस तरह से हम एग्जिट करते हैं, यहाँ पे पार्शियल क्लोज करते हैं। ठीक, तो ये हमारा बेसिकली एक्सएनएस का टर्मिनल। तो अगर आपका अकाउंट ओपन नहीं है तो आप मेरे लिंक के थ्रू जरूर अकाउंट ओपन करवाना। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने सीखा कि एक्सएनएस का जो वेब टर्मिनल है वो किस तरह से काम करता है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि MT5 पर हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं एक्सएनएस के क्रेडेंशियल्स यूज करके। ठीक है, तो ये सब हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपका एक्सएनएस में अकाउंट ओपन नहीं है तो मेरे लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन आप करवा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।